चैप्टर 2 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, नीट का सिलेबस अभी नया अपडेट हुआ है, मालूम है, जो जो कट गया है। हाँ, तो वो अपन ना आपके बोर्ड के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अभी नीट नहीं, अभी केवल बोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। सबसे पहले इसमें टॉपिक्स क्या है जिसको आपको नहीं छोड़ना है बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि सवाल इसी से आता है। अगर मैं बोलूं कि सारे के सारे क्वेश्चन फ्लावर से आते हैं तो गलत नहीं, सब चीज फ्लावर से रिलेटेड है ना, क्योंकि ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है एंजियोस्पर्म। अब इसमें बोल रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल एक ही पार्ट है भाई, वो कौन सा? फ्लावर। तो हम टोटल किसकी बात करेंगे? फ्लावर की बात करेंगे, सिंपल। ठीक है, तो ये फ्लावर है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में तो टोटल ना कितने चक्र होते हैं फ्लावर में मालूम? 4 चक्र। ठीक है, नहीं ठीक है, थोड़ा सा रुकिए, कलर चेंज। फ्लावर है, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्टेम, मालूम है? इससे पहले वाले में जिम्नोस्पर्म जो रहता है उसमें मेगास्पोरोफिल माइक्रोस्पोरोफिल पढ़े हो आप, मालूम है? याद है कुछ? नहीं याद है? हाँ, तो वो पेटल वगैरह वो बनाता है, तो सिंपल इसको हम लिख देते हैं मॉडिफाइड स्टेम। मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है, स्टेम है जो रिप्रोडक्शन करने के लिए, कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मॉडिफाइड हो जाता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स तो कितने चक्र हैं बोल रहे हैं? तो 4। ठीक है, और ये चक्र का नाम बता सकते हो आप लोग? दो एक्सेसरी और 2 मेन, है ना? 2 सहायक कर, मतलब सहायता करते हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं मान लो, या फिर अट्रैक्ट कर रहे हैं, और 2 मेन जो भाग लेते हैं। तो सबसे बाहर वाली चीज क्या है? सबसे बाहर आउटर में क्या है? कैलिक्स। उसके बाद गाइनोसियम, एंड्रोसियम, उसके बाद गाइनोसियम। चलिए, ये हो गया 4 चक्र। मेन तो ये दोनों है जो भाग लेते हैं, और ये जो है एक प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा इनिशियल स्टेज में, और ये आकर्षित करने में कीट वगैरह को, है ना? तो ये क्या करता है? उसको अट्रैक्ट करता है ताकि पोलन ग्रेन्स को अपने साथ लाए, या फिर अपने पास जो पोलन ग्रेन है उसको लेके जाए, ऐसा। ठीक है, चलिए, ये हो गया। उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो सिंपल, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब किसका निर्माण की अपन बात कर रहे हैं? मेल गैमिट, है ना? तो वो सीधा सीधा बोल देते हैं, हम पोलन ग्रेन के बारे में बात करें। किसके बारे में? पोलन ग्रेन। ठीक है, ये सब अपने को बाद में डिस्कस करना है, यहाँ पर शॉर्टकट में लिख देते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस में हम किसकी बात करेंगे? किसका बनना? फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट मतलब किसकी बात कर रहे हैं अपन? एग की बात, एग बनना। पोलन ग्रेन एक गैमेट नहीं है, ये गैमेटोफाइट है, इसके अंदर गैमेट बनेगा, इसको अपन लिख देते हैं, ये है मेल गैमेटोफाइट। और यहां पर फीमेल गैमेटोफाइट क्या बना सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको? हाँ, एम्ब्रियोसैक। तो ये हो गया आपका फीमेल गैमेटोफाइट। इसको मैडम पढ़ाई है क्या? ये भाई, फीमेल गैमेटोफाइट। चलिए, पोलन ग्रेन से फिर मेल गैमेट बनेगा, एम्ब्रियोसैक से बाद में फिर फीमेल गैमेट बनेगा, जिसको हम बोलते हैं एग। ऐसे पढ़े हो ना, एम्ब्रियोसैक 7 न्यूक्लिएटेड कि 7 सेल्ड? 7 सेल्ड, है ना? पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? स्टिग्मा से, सॉरी, एंथर से पोलन ग्रेन का कहां पर जाना? स्टिग्मा पर। स्टिग्मा जो कि एक रिसेप्टिव ऑर्गन है फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब या फिर फीमेल पार्ट का। ठीक है, तो कहां से? एंथर से स्टिग्मा तक का जो सफर है ये कहलाता है पॉलिनेशन।
तो इसमें बहुत सारी चीजें हेल्प करेंगी, कीड़े भी हेल्प कर सकते हैं, हवा हेल्प कर सकती है, अगर पानी में कोई प्लांट है तो पानी वाला मतलब पानी भी हेल्प करता है उसको, ठीक है। तो ये आप पढ़ोगे। तो पॉलिनेशन में मेनली हम टाइप्स अगर यहाँ पर लिख दें कौन कौन से हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्वपरागन और परपरागन। ददरे इसको अपन इंग्लिश में ऑटोगेमी बोलते हैं क्या, नहीं बोलते, सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद है आपका परपरागन, इसको क्या बोलते हैं, जीनोगेमी। जीनोगेमी, अगर जीनोगेमी याद नहीं आया तो आउटोसोम्स और एलोसोम्स पढ़े थे, याद है। आउटो मतलब जो 1 से लेकर 22 तक के क्रोमोसोम्स, और जो दो सेक्स क्रोमोसोम्स उसको बोलते थे ऑलोसोम्स, है ना। तो यहां पर आप लिख सकते हो ऑलोगेमी, ऑलोगेमी ये, ठीक। पोल एंड पिस्टल इंटरेक्शन मतलब ये मैच्योर हो गए, बन गए ना, अब मेल गैमेट बन गया, फीमेल गैमेट बन गया, अब पोलन ग्रेन उड़ के आ रहा है, पॉलिनेशन के द्वारा पहुंच गया ना, अब इसके बीच इंटरेक्शन होगा, स्टिग्मा जो रहता है वहां पर आ गया, तो वहां पर क्या क्या चीजें होंगी, पोलन ट्यूब बनेगा, पोलन ट्यूब से मेल गैमेट्स कहां पर आएंगे, माइक्रोपाइल साइड में आएंगे, वहां पर फिर एग से फ्यूज होगा एक मेल गैमेट, और दूसरा मेल गैमेट किससे फ्यूज होगा, पोलर न्यूक्लियाई, जो जिसकी संख्या कितनी रहती है, 2 रहती है, दोनों फ्यूज हो जाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं 2n। फिर जब मेल गैमेट जा कैसे मिला तो यहाँ पर कितने न्यूक्लियस हो गए, 1 2 3 ऐसे, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है, वो बनाता है फिर क्या, एम्ब्रियो, सॉरी एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म बनाता है, वेरी गुड, चलिए ठीक। फिर फर्टिलाइजेशन होगा, इसके बाद इंट्रेक्शन पहले होगा, उसके बाद भी फर्टिलाइजेशन होगा ना, तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से किसका निर्माण होता है, जाइगोट, ठीक है। ये एक ओवरव्यू टाइप का है ये, तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। पोलन एलर्जी, तो मेनली इसमें आपको एक नाम याद रखना है, पार्थेनियम। क्या नाम रखना है, पार्थेनियम, जिसको अपन कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये एक वीड है, वीड, वीड मतलब खातू, खरपतवार, हाँ। चलो, पोलन बैंक क्या होता है, देखो सिंपल, इसमें अपन ना लिक्विड नाइट्रोजन की बात करेंगे। लिक्विड नाइट्रोजन जो रहता है वो -196 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, इसमें हम पोलन्स को क्या करेंगे, स्टोर करके रखते हैं। और ये किसके कारण संभव है उसको स्टोर करके, हाँ, स्पोरोपोलेनिन के कारण। अगर स्पोरोपोलेनिन नहीं रहता तो उसको हम स्टोर नहीं कर पाते, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर को, लो टेम्परेचर को सह सकता है उसके कारण, और क्या करता है उसको किसी एसिड से हम जला नहीं सकते, है ना, बहुत क्षारीय माध्यम में डाल दो तो भी कुछ नहीं होगा, ऐसा है। कोई भी एंजाइम उसको डिग्रेड नहीं कर पाता, अरे वो खुद नहीं कर पाता। मान लो पोलन ग्रेन में स्पोरोपोलिन अगर पूरी सब तरफ कवरिंग रहता ना, तो वो जो पोलन ट्यूब है वो भी नहीं निकल पाता, तो एक जगह ना एक छोटा हिस्सा छोड़ दिया जाता है, हाँ, जर्म पोर बोलते हैं उसको, वहां से वो ट्यूब निकलता है ना। कितने रहते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट में मालूम, मोनोकॉट में 1 और डाइकॉट में 3, वेरी गुड। चलो, ये हो गया पॉलिनेटिंग एजेंट, बायोटिक, एनाबायोटिक। अबायोटिक में क्या क्या आ जाता है, एयर, इसका भी ऑक्सीजन लिख दूं क्या? चलो, बायोटिक में आपका आ जाएगा, इंसेक्ट्स हैं तो उसका नाम लिख देते हैं, एनिमोफिली एयर के लिए बोलते हैं, है ना। अच्छा, हनी भी, तो बायोटिक में नहीं, उसका नाम क्या बोलते हैं, एंटेमोफिली, है ना, कीड़े वगैरह के लिए बोलते हैं एंटेमोफिली, स्नेल के लिए बोलते हैं मेलेकोफिली, है ना। यहां पर नहीं लिखते, चलो छोड़ो हटाओ, वहां पर बाद में इधर कचर कचर हो जाएगा। एपोमिक्सिस का मतलब क्या होगा, हाँ, एम्ब्रियो का बनना जी, ठीक है, हाँ, बिना निषेचन के एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा है वो कहलाता है एपोमिक्सिस, ठीक है। एम्ब्रियो
चलिए, अब पॉलीम्ब्रियोनी में एग्जाम्पल याद रखेंगे। बहुभ्रूणता जिसको बोलते हैं, कोकोनट, ऐसे मत बोल देना। साइट्रस, साइट्रस प्लांट वगैरह है ना, लेमन है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या पपीता वगैरह है ना, ऐसे वो आप लिख सकते हो भाई। चलो ठीक है, चलो मतलब मैक्सिमम चीजें आपको मालूम है। अगर ये सब आपको पता था ये सब, तो आप बिल्कुल ये सब क्लियर कर लोगे, बना लोगे। ठीक है, शॉर्टकट में फ्लावर, एक फ्लावर बना लेते हैं। ये भैंसा, वाह इतना सुंदर फ्लावर। अब इसमें क्या चीज की कमी रह गई है? चार चांद लगाने के लिए क्या बना है? हाँ, एंजियोस्पर्म, एंजियो का मतलब होता है वेसल, है ना, स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो एंजियोस्पर्म के अंदर छिपा हुआ उसका राज कि ये एक वेसल के अंदर सीड रहता है। वेसल का मतलब किसको बोलते हैं? ये वेसल, ये घड़े की तरह दिख रहा है आपको, ये है ओवरी स्टाइल स्टिग्मा। तो ये घड़े की तरह दिख रहा है, वेसल की तरह, इसलिए उसको एंजियोस्पर्म नाम दिए थे, क्योंकि सीड इसी के अंदर बनता है। ठीक है, तो ऐसा। उसके बाद फिर और क्या बच गया भाई? इसको क्या बोलते हैं? भजिया। ये है आपका एक टिपिकल फ्लावर, सीधी सीधी बात। अब इसमें हर चीज मार्क करके रखेंगे। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? पेटियोल बोलते हैं क्या? हाँ, पेडिकल बोलते हैं कि पेडिसेल बोलते हैं? चलो, ये क्या है? कैलिक्स। और ये क्या है? थैलेमस। एक ऐसे फ्रूट का नाम बताओ जो थैलेमस से बनता है। थैलेमस, वेरी गुड। चलो, ये हो गया कैलिक्स। कैलिक्स जो रहता है वो ग्रीन कलर का रहता है, और कोरोला जो रहता है वो कलरफुल रहता है। ठीक है, तो कैलिक्स का अगर आपको पूछ देंगे यूनिट क्या है, हाँ, यूनिट है इसका क्या? सेपल। चलिए, ये क्या कहलाता है? कोरोला। इसका यूनिट क्या है? हाँ, पेटल। चलिए, ये है मेल पार्ट, इसको हम बोलते हैं क्या? स्टेमन। नहीं, मेरे को ऐसे करना पड़ेगा। चल, ये है एंथर, और ये है फिलामेंट। फिलामेंट, स्टेमन नहीं है। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ठीक है ना? स्टेमन मेल पार्ट है कि फीमेल पार्ट? मेल पार्ट। ठीक है ना, तो साइन है मेल का। ठीक है, लिख दो थोड़ी। हाँ, चलो, ये आ गया क्या? स्टिग्मा। ये अपने नाम के अनुसार अपना कैरेक्टर शो करता है। स्टिग्मा, स्टिकी नेचर। स्टिकी किसके लिए? आपके लिए नहीं, पोलन ग्रेन के लिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप ऐसे टच करोगे था चिपक गया, इधर नहीं बाचा रहे, है ना, वैसे नहीं। स्टिग्मा, स्टिकी। ये है स्टाइल। क्या है? स्टाइल। इसको तो 11वीं में पढ़े क्या बोल लोग? मेरे को कैसे याद आ रहा है भाई? ओवरी। क्लियर। ये हो गया आपका टोटल फ्लावर। अब मुझे क्या करना है? सिंपल, स्टेमन है, ये तीनों तो मिलके क्या बनाएंगे आपके लिए?
कार्पल, कार्पल बना रहे हैं। अब कार्पल किसका यूनिट है? मान लो पूछ दे कि बहुत सारे कार्पल मिलकर क्या बनाते हैं? गाइनोसियम, है ना। तो ऐसे इसका अगर पूछ दिए तो ये आपका बनाएगा गाइनोसियम। ठीक है, ये कल डिस्कस किए थे क्या कि नहीं किए थे? और ये जो स्टेमन है बहुत सारे मिलकर क्या बनाते हैं? एंड्रोसियम। किसी को कोई समस्या समझने में? ये है फ्लावर, टोटल इसी से सवाल आता है, लेकिन आपके लिए मेनली ये दो चीजें हैं, एक है गाइनोसियम, एक है एंड्रोसियम, क्योंकि सारा खेल इन दोनों का है। बाकी ये दोनों कैलिक्स एंड करोला एक्सेसरी है, सहायक, क्या बोलते हैं? सहायक चक्र। ठीक है, एक्सेसरी होल बोलते हैं, इसको मेन होल बोलते हैं। चलिए ठीक है, एक मिनट, इसको फीमेल लिखना भूल गए, है ना? गड़बड़ हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा। तो भेदभाव नहीं करना है अपने को। चलो डिस्कस करते हैं ये मेन स्टामेन। स्टेमन क्या है? सिंपल सी बात है, ये मेन पार्ट है। अब स्टेमन के बारे में कुछ चीजें आपको बता देता हूं कि स्टेमन जो रहता है वो कैसा रहता है? ऐसा लंबा रहता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ऊपर में दो लोब रहते हैं ना, बाइलोब स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। तो अपने को फिलामेंट से कोई लेना देना नहीं है, अपने को लेना देना किससे है? एंथर से। क्यों लेना देना है एंथर से? हाँ, क्योंकि पोलन ग्रेन उसी में बनते हैं। ठीक है, चलिए ठीक, तो स्टेमन है, तो इसका स्ट्रक्चर अब यहां से ये हमने निकाल दिया, ये। ठीक है, अब इसको बाइलोब्ड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बाइलोब। वो नाम आपको लिखना जरूरी है कि क्यों बोल रहे हैं बाइलोब। ये है एक लोब और ये है दूसरा लोब, एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा, ये बाइलोब्ड है। ठीक है, अब इसको अगर हम काटे, क्योंकि इसको आपको काट के बताने इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक, तो इसको अगर हम काटे तो हमको क्या दिखाई देगा? तितली के जैसा। ऐसे घटिया तितली आज तक नहीं देखे हैं, बोल दो, है नहीं? ये ऐसा मान लो, सिंपल। तो ये यहां से लेकर यहां तक, ये एक लोब, एक नंबर, ये वाला दूसरा लोब। ठीक है, अब इसमें ना इसको डाइथिकस बोलते हैं, मालूम है क्या? थीका वर्ड मतलब समझते हो क्या होता है? थीका का मतलब होता है एक बैग, एक कवरिंग, जिसके अंदर वो बनेगा। ठीक है, तो थीका क्या है? एक लेयर या फिर एक बैग है, ये ऐसा। ठीक, ये बैग है, इसको आप लेयर नहीं बोल सकते, लेकिन समझने, हाँ, इसको अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया, ये कहलाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। इसी को बाद में हम बोलते हैं, जब पोलन ग्रेन बन जाते हैं तो क्या बोलेंगे? पोलन सैक। क्या बोलेंगे? पोलन सैक। सैक मतलब थैला, इसलिए बोल रहे हैं ये क्या है? एक बैग है। क्या है? एक बैग, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स रहेंगे। अब बात आती है यहां पर, देखिए, इसके ना लेयर्स को पूछा जाता है कि कौन कौन से लेयर्स से ये मिलकर बना होता है, या फिर कितने लेयर से मिलकर बना होता है। मालूम है कितने लेयर से मिलकर बना होता है? 3 लेयर कि 4? 3 और 4 दोनों में कंफ्यूजन? 4 लेयर। 3 वाले कितने? 4 ना। अब देखो, सबसे बाहर वाला लेयर है, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। इसके अंदर में थोड़े से बड़े बड़े ऐसे सेल्स रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम। क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम। उसके बाद 2-3 लेयर रहता है। हाँ, ऐसे 2-3 लेयर ऐसे रहता है भाई, इसको बोलते हैं मिडिल लेयर। क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर। ये हो गया। अब उसके जस्ट बाहर में क्या मिलेगा? टैपिटम। ये ऐसे
ये भी थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो ऐसे मान लेते हैं। यह है टैपिटम। टैपिटम एक न्यूक्लियस वाला नहीं रहता, इसके पास दो हो सकते हैं, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, है ना। तो जनरली आपको अगर पूछ देंगे कि इस स्टेमन में, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये है आपका ये एंथर वाला हिस्सा काटे हैं ना, क्या काटे हैं, एंथर। तो एंथर में ऐसी कौन सी संरचना है जो दो न्यूक्लिएटेड रहती है, ऐसे करके पूछ देंगे। तो कौन सा रहेगा, टैपिटम। दो न्यूक्लियस वाला है, फिर उससे ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अब इसको मार्क कर लेते हैं। सबसे बाहर वाला क्या कहलाएगा, एपिडर्मिस। उसके बाद ये क्या कहलाएगा, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम। उसके बाद ये क्या कहलाएगा, मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर कितने लेयर तक का हो सकता है, 2 से 3, 2 से 3, ठीक है। उसके बाद ये रेड वाला क्या कहलाएगा, टैपिटम। टैपिटम, टैपिटम रहता है 2 और मोर न्यूक्लियस। इसमें टैपिटम में 2 या फिर 2 से अधिक न्यूक्लियस हो सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया। अब आपको सवाल यहीं से पूछा जाता है, देखिए ध्यान सुनना, इसका कोई काम नहीं है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, ये हेल्प करेगा थोड़ा बहुत, है ना। और ये है आपका न्यूट्रिशन, न्यूट्रिटिव लेयर है, मतलब ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, लेकिन किसको न्यूट्रिशन देगा, किसको, किसका पालन पोषण कर रहा है ये, हाँ, इसके अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगे, है ना। लेकिन अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, अभी सारे के सारे कुछ क्या है, ऐसे सेल्स हैं, है ना, स्पोरोजिनस टिश्यूज, क्या है, स्पोरोजिनस सेल्स मान लो। और सब के सब 2n है, क्या है, सब के सब 2n डिप्लॉयड वाले। लेकिन होता क्या है, कोई सेल, कोई दूसरा कलर, यहां पर के ये जो सेल्स हैं, ये है ना, ये जो सेल्स हैं ये है सब के सब 2n, क्या है, 2n, ध्यान से सुनना। लेकिन यहां पर क्या होता है, जो सेल्स है वो अपने आप को ना क्या करता है, एक मदर सेल की तरह बिहेव करता है। मदर सेल मतलब वो आगे अपने आप में ना मियोसिस करेगा, ठीक है। तो इसको हम एक नाम दे देते हैं, पोलन मदर सेल बोल देते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, हाँ, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। इसलिए इसका नाम है ऐसा MMC या फिर PMC, ठीक है। तो इसका पूरा नाम लिखें कि रहने दे, पोलन मदर सेल। ये है आपका 2n, ध्यान में रखेंगे। और इसके लिए एक m के लिए बस लिखते हैं माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। तो m और c इसे अब मदर सेल करके जान लेना, समझ लेना उसको, ठीक है। क्लियर हो गया, ये 2n है। अब इसी में, इसी सेल में क्या होगा, इसमें होगा मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस मतलब, हाँ, ये 2n है, वो कैसे हो जाएगा, मियोसिस, ठीक है। तो 2n से फिर क्या बन जाएगा, यहां पर कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं, 1 से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। और चारों के चारों एक्टिव हैं, क्या है ये, एक्टिव, डिजनरेट नहीं होते जैसे कि फीमेल में हो जाएगा, है ना। यहां पर सबके सब क्या है, एक्टिव। चलिए, ये एक्टिव है, इसको बोलते हैं अपन माइक्रोस्पोर। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर, ठीक है। अब इसी को ना टेट्राड बोल देते हैं, है ना। 4 बने ना, तो ये कैसे होता है, एक ऐसा सेल है, ये ऐसा सेल, ये ऐसे टेट्राड की तरह ऐसे है, ये इसमें ऐसे, इसलिए इसको ना टेट्राड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, टेट्राड। तो इससे सवाल आता है कि जो पोलन मदर सेल है ना, वो जब मियोसिस होता है उसमें 4 सेल बनते हैं, उस अवस्था को क्या बोलते हैं, टेट्राड फेज, है ना, या फिर हिंदी में चतुष्टक अवस्था, क्या बोल देते हैं। अगर मान लो नहीं याद आ गया, टेट्राड लिख सकते हो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। या फिर उसके लिए ऐसा मत सोचना कि अगर मैं इंग्लिश में लिखूंगी चेक करने वाले को इंग्लिश मालूम नहीं होगा, तो ऐसे नहीं सोचना, है ना। चलो, ये है टेट्राड।
ठीक हो गया, सबके सब एक्टिव। अब क्या होगा, ये आपका ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये माइक्रोस्पोर, ये है आपका एन, क्या है एन, है ना, आधा हो गया ना मियोसिस के बाद। हाँ, तो फिर ये हो गया क्या, धीरे से ये अपने आप को फिर से डेवलप करने लगता है, तो अपने चारों ओर एक आवरण बनाएगा। ये जो एक अगर हम ऐसे बाहर निकाले तो ये ऐसे अपने चारों ओर एक ऐसा ना एक लेयर बना लेगा, ठीक। और इस लेयर को हम बोल रहे हैं क्या, पोलन ग्रेन है ये, और इसके जो लेयर है इसको हम बोलते हैं एक्साइन और एंटाइन। जो बाहर का जो लेयर है वो कहलाएगा एक्साइन, और अंदर का जो लेयर है ये कहलाएगा एंटाइन। तो सिंपल इसका कंपोनेंट पूछा जाता है, तो कंपोनेंट क्या है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इंटाइन बना होता है किससे, सेल्यूलोज, किससे, सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन से, ठीक है। और एक्साइन बना होता है स्पोरोपोलेनिन से, स्पोरोपोलेनिन से, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या है, ऑयल वगैरह के डिपोजिशन से बना है ना, फैटी एसिड के डिपोजिशन से बना है। अब ये क्या होता है, ये बहुत ही रिजिड लेयर, बहुत ही हार्ड है ये, है ना, रिजिड के मतलब बहुत ही स्ट्रांग है मान लो। अब इसको आप ना बहुत ज्यादा एसिड से जला नहीं सकते, बहुत ज्यादा क्षार से इसको तोड़ नहीं सकते, हाई टेम्परेचर से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा ठंड हो गया तो भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत ही ज्यादा रिजिड लेयर है, बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है, इसको तोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके खुद के लिए तोड़ने के लिए क्या है ये, मतलब खतरा है, क्योंकि ये खुद कोई एंजाइम से नहीं टूटता, तो ये अंदर में इसके जो भी पड़े हुए चीजें हैं वो भी नहीं तोड़ सकती। तो यहाँ पर एक जगह गैप छोड़ देते हैं इसको, इस गैप का नाम क्या है, जर्मपोर। ये बहुत भर गया क्या, उधर लिखे, एक मिनट देखते हैं इधर क्या है, कार्पल है ना, चलो इसको यहां पर बना देते हैं। बन तो जाएगा क्या, लिखते जर्मपोर शॉर्टकट, ठीक है। तो यहां से बनेगा, तो सिंपल सी बात, पोलन ग्रेन है, इसको आप गेमिट बोलते हो कि गेमिटोफाइट बोलते हो, गेमिटोफाइट है। अब ये पोलन ग्रेन जैसे ही मैच्योर होता है, इसके अंदर मैच्योर हो गया ना, ये भर गया। अब इसको आप ना इस बाहर की कवरिंग को आप क्या नहीं बोल रहे, माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं बोल रहे, आप क्या बोल रहे हो, पोलन सैक। इसमें ऐसे पोलेंस बन गए, क्या बन गए हैं ऐसे, मतलब पोलन ग्रेन्स बने हैं, ठीक है, ऐसे बन गया ये ऐसा। अब ये है पोलन सैक कहलाएगा ये, सिंपल। पहले इसको क्या बोलते थे, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब पोलन ग्रेन्स बनने के बाद क्या हो जाएगा, पोलन सैक। अब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, ये जो पोलन ग्रेन है ये ऐसे ना दो सेल में डिवाइड हो जाता है, कितने सेल में, दो सेल। तो यहां पर एक लेयर बन जाती है कैलोज की लेयर, ऐसे। अब जो इसमें आपको दोनों सेल सेम दिखाई दे रहे हैं क्या, दोनों सेल बराबर दिखाई दे रहे हैं क्या आपको, कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, छोटा बड़ा है ना। तो जो छोटा सेल है वो कहलाता है जनरेटिव सेल, क्या कहलाता है, जनरेटिव सेल। जो बड़ा सेल है वो क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव सेल, या फिर ट्यूब सेल बोलते हैं। ट्यूब सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि पोलन ट्यूब का निर्माण यही करता है। ये है ना यहाँ पर किधर है ये, जर्मपोर की तरफ, तो यहीं से ऐसे ट्यूब निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे ट्यूब का निर्माण करता है, पोलन ट्यूब का, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा। चलिए लिखना पड़ेगा इसको, शॉर्टकट में लिख दूं, कितना शॉर्टकट मारेंगे बोलो, ये है आपका वेजिटेटिव सेल, और ये है आपका जनरेटिव सेल। कोई दिक्कत, कोई समस्या समझने में, सिंपल, ये हो गया। ये सब मालूम है आप लोग को ना, तो बार बार पढ़ाने का क्या मतलब बोलो। चलो, कार्पल या फिर पिस्टिल, ये मतलब आपने अभी ना मेल वाला बना लिया, अब बारी आती है फीमेल वाले की। तो फीमेल वाले कैसे बनता है देखो, तो आप पहले एक ना सुराहीदार मस्त घड़ा बनाओगे,
ये भाई चलो, ये है कार्पल या फिर पिस्टिल, ठीक है। अब हमको कहाँ आना है, मेन चीजें यहां पर होती है। ये रिसेप्ट करने में मदद करेगा, मतलब पोलन ग्रंथि को एक्सेप्ट करेगा, और ये क्या करता है, इसको ना मतलब एक मान लो एक सपोर्ट प्रदान कर रहा है इसको, स्टिग्मा को, ताकि अगर ये थोड़ा सा लंबा भी हो जाए तो बाहर से रिसेप्ट कर सके, उसको रिसीव कर सके, ठीक है। तो ये उसमें मदद करेगा। अब सारी चीजें यहां पर होती है। यहां पर क्या क्या स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनना। ये है प्लेसेंटा, क्या है ये, प्लेसेंटा। अब इससे ऐसे ना ओव्यूल्स ऐसे जुड़े हुए हैं, क्या जुड़े हुए हैं, ओव्यूल्स। क्या ओव्यूल्स डायरेक्ट जुड़े हुए हैं कि किसी डंडी से जुड़े हुए हैं, डंडी से जुड़े हैं। इसका नाम आपको मालूम है क्या, ये है ओव्यूल, क्या है ये, ओव्यूल, ओव्यूल। ये है ओवरी, क्या है ये, ओवरी। ये है स्टिग्मा और ये है स्टाइल। चलो, ओव्यूल है, ये जो डंडी है जिससे जुड़ा हुआ है, इस डंडी को बोलते हैं क्या, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल, ठीक है। और जहां पर ये डंडी से ये जो हिस्सा जहां पर ये ओव्यूल जुड़ा हुआ है, ऐसे लटका हुआ है ना, इसको थोड़ा सा दूसरा कलर में कर देते हैं। ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है जहां पर जुड़ा हुआ है, ओव्यूल जिस डंडी से जुड़ा हुआ रहता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइलम, हाइलम बोलते हैं। तो सिंपल, इसी सब चीजों से आपके ना 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फ्यूनिकल क्या है, इसको पूछ देंगे, फ्यूनिकल क्या है, इसका कार्य बताइए, ऐसे बोल देंगे। ओव्यूल क्या है, ओव्यूल भविष्य में क्या बनाता है, अगर पूछ देंगे तो ओव्यूल है, ओव्यूल क्या करता है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है कि नहीं, मतलब ये क्या है, फीमेल स्ट्रक्चर रखा है, ठीक है। ओव्यूल्स के अंदर ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, इसी के अंदर संपन्न होता है, ठीक है। तो फ्यूनिकल कौन सी संरचना है जो किसको होल्ड करके रखी है, ओव्यूल को किससे होल्ड करके रखी है भाई, ये भी तो इंपॉर्टेंट। ये जो संरचना है इसको बोलते हैं प्लेसेंटा, क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा का काम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, क्या प्रोवाइड कराना, न्यूट्रिशन। ये खाना देगा, किसको खाना देगा, ओव्यूल को। ओव्यूल के अंदर ही एक सेल्स वगैरह, एम्ब्रियो सैक वगैरह बनेगा ना, तो ये सबको न्यूट्रिशन देगा, ठीक है। इसी के अंदर एम्ब्रियो सैक बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया, इतना क्लियर है। ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ओव्यूल क्या, फ्यूनिकल क्या, हाइलम क्या है। हाइलम कौन सी संरचना है, किसको प्रोटेक्ट, मतलब किसको किसके साथ जोड़ के रखिए, देख के बताइए, हाँ ठीक है ना। ये है। अब एक टिपिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसका, ओव्यूल का। आप लोग को मालूम है क्या, हेल्प कर सकते हो मेरी बताने में, चलो। ऑर्थोट्रॉप्स और एनाट्रॉप्स का मतलब समझते हो, ऑर्थो मतलब सीधा, हाँ, एनाट्रोपस मतलब उल्टा। तो सिंपल, जो मोस्ट कॉमन टाइप है एनाट्रोपस, तो वही बनाते हैं। यस, यस, मान लो, देखो ये है आपका फ्यूनिकल, क्या है ये, फ्यूनिकल। और जहां पर ये जुड़ा हुआ है ये संरचना, ये, इसको हम क्या नाम देते हैं, हाइलम। वाह, बढ़िया, बहुत समझदार हो आप लोग। चलिए, अब ये जो 2 लेयर आपको बाहर में दिखाई दे रहा है, इन लेयर को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, हाँ, इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट्स। तो बाहर है उसको आउटर इंटेग्यूमेंट और अंदर है उसको इनर इंटेग्यूमेंट। इससे भी सवाल पूछा जाता है कि इंटेग्यूमेंट क्या है, इसका काम क्या है। तो सिंपल, ध्यान से सुनना, इंटेग्यूमेंट है तो इंटेग्यूमेंट प्रोटेक्शन में मदद कर रहा है। तो मान लो ये नॉर्मल अभी ओव्यूल है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तब तक ये एम्ब्रियो सैक की रक्षा कर रहा है, एग सेल की रक्षा कर रहा है, ठीक है।
तो ये क्या होगा, बाद में ये जाइगोट की रक्षा करने लगेगा, लेकिन वही जाइगोट बाद में एम्ब्रियो बना लेता है। फिर ये जो ओव्यूल है वो किसमें बदल जाएगा, सीड में, बीज बन जाएगा। तो ये जो इंटेग्यूमेंट है उसके ना सीड कोट बनाते हैं, सीड कवर, जो बाहर आपको हार्ड लेयर दिखता है सीड वगैरह, देखियो ना, सीड के बाहर में एक हार्ड लेयर रहता है, ठोस, एकदम ठोस नहीं बोल सकते है ना, एक ही में नरम भी रहता है, तो वो लेयर इंटेग्यूमेंट बनाता है। ठीक है, तो सिंपल इसका फंक्शन पूछेंगे आपको, इंटेग्यूमेंट क्या है, इसके कोई दो कार्य बताइए। इंटेग्यूमेंट क्या है बताओ सबसे पहले। प्रोटेक्टिव लेयर है इसका, और ये किसकी सुरक्षा में मदद कर रही है, ओव्यूल की सुरक्षा में मदद कर रही है। और यही इंटेग्यूमेंट बाद में क्या बना लेता है, सीड कोट, जो किसकी सुरक्षा करेगी, सीड की। ठीक है ना, क्लियर, ये हो गया खत्म। अब कुछ चेंजेस यहां पर आपको दिखाई देंगे। ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर, इसको बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते, कि नहीं बोलते बताओ। ये पूरा न्यूसेलस है, ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं, सब के सब न्यूसेलस है। क्या है, न्यूसेलस। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसी में से, न्यूसेलस में से, इस पहले लेबलिंग कर लें क्या उसका, न्यूसेलस, इसी में से क्या होता है कि न्यूसेलस में से ही कोई एक सेल अपने आप को मदर सेल बनाता है, मतलब अपनी जिम्मेदारी वो उठाता है कि मैं आगे जाके जनरेशन आगे बढ़ाऊंगा, या फिर ये फीमेल है तो बढ़ाऊंगी। ठीक है, ये हो गया। तो न्यूसेलस में से कोई एक सेल, तो उसको बोलते हैं क्या, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, अरे बहुत समझदार लड़का हो भाई। चलो, कोई ये एक सेल है, ये एक सेल जिम्मेदारी उठा लिया, तो इसको हम बोल रहे हैं मेगास्पोर मदर सेल। इसको शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, MMC। ठीक है, ये हो गया। तो मैं देखो, माइक्रोवर्ड कभी भी आए तो उसका किससे संबंध होगा, मेल से, और अगर मेगा आए तो उसका संबंध किससे होगा, फीमेल से। तो ये ध्यान में रखेंगे बस, ये हो गया। अब ये है 2N, ये सारी संरचनाएं कैसी है, 2N। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन होगा, तो ये पूरा का पूरा ऐसे नहीं भर जाएगा, ऐसे मतलब ऐसे डिवाइड करेगा ये एरिया, ऐसे धीरे धीरे खाली होता जाएगा। तो होगा क्या, ध्यान से सुनना, मेगास्पोर मदर सेल सबसे पहले डिवाइड होकर 4 सेल बनाएगा। कितने सेल बनाएगा, 4 सेल। यहां पर मैं लिख देता हूं MMC। ठीक है, ये डिवाइड होकर, तो डिवाइड को हम क्या कर सकते हैं, कौन कैसा डिवीजन होगा इसमें, मियोसिस। मियोसिस, तो मियोसिस के बाद कितने सेल बनेंगे, 4 सेल, 1 2 3 और 4। अब देखो, ये मैं संरचना ऐसे बना के रखूं, ध्यान से देखना है ना। ये वाला हिस्सा ये माइक्रोपाइल कहलाता है कि नहीं, इस गड्ढे को बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। ठीक है, अब ये साइड चैलेजा लिंड कहलाता है, मालूम है, चैलेजा है ना। तो यहां पर है ये चैलेजा, अरे किधर चले जा नहीं समझ में आ रहा है किधर से लिखूं चैलेजा को। चलो ठीक है, तो यहां पर मैं नॉर्मल ना, इसको मैं लिख देता हूं M साइड, ये है C साइड। ठीक है, तो यहां पर ये है C साइड और ये है M साइड। ध्यान से सुनना जो बोल रहे हैं उसको। तो क्या होता है कि ये जो ग्रोथ हो रहा है, ये जैसे ये ग्रोथ करने लगा, ठीक है, तो इसमें से 3 सेल्स ना क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। कौन सी साइड के, कौन से, चलिए 3 सेल्स के डिजनरेट हो जाएंगे। कौन सी साइड के, इतना साइड वगैरह तो आपको बोर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है, जो ज्यादा डिटेल टाइप का हो जाएगा। तो 3 सेल्स डिजनरेट हो गए, कितने सेल बचे, 1 सेल। तो ये सब के सब N है कि नहीं है, N है सब के सब, है ना। तो केवल 1 सेल बचा। ठीक है, अब ये 1 सेल क्या होता है, इस एरिया में ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ने लगा 1 सेल। तो ये क्या होता है, ये
इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन। मतलब इसमें जो न्यूक्लियस है एक एन वाला, वो कंटिन्यूअस से डिवाइड कर रहा है। तो ये ना पहले ना 2 न्यूक्लियस बनाएगा। देखो इसमें से 3 क्या हो गए? डिजनरेट। डिजनरेट हो गए। अब क्या होता है? एक जो है ये क्या करेगा? इसमें होगा न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन। अब इससे होता क्या है न्यूक्लियर डिवीजन से? तो एक सेल है, कितना न्यूक्लियस था पहले? एक न्यूक्लियस। अब एक बार फिर से माइटोसिस होगा तो यहां पर एक न्यूक्लियस, यहां पर एक, 2 न्यूक्लियस हो गया। ठीक है। अब यहां पर फिर से क्या होगा? फिर से न्यूक्लियर डिवीजन होगा। इसमें टोटल यहां पर ये फिर से माइटोसिस, यहां पर फिर से माइटोसिस। यहां पर कितने न्यूक्लियस हो गए? 2। यहां पर 2, 4 हो गए ना। फिर न्यूक्लियर डिवीजन, फिर क्या होगा? ये 2 से 4, यहां पर 2 से 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल कितने न्यूक्लियस हो गए? 8 हो गए ना। ठीक है। अब ये 8 न्यूक्लियस वाली जो संरचना है, इसमें क्या होता है कि 3 न्यूक्लियस यहां पर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और 3 न्यूक्लियस यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, मालूम है? हाँ। तो यहां पर इसको हम बना लेते हैं। तो ये एम्ब्रियो सैक कहलाएगा। अब क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो न्यूक्लियस 3 ठो, वो ऐसे ये यहां पर ऐसे अटक गया ऐसे, तो अपने चारों ओर सेल आवरण बना लिया, ये सेल बना लिया। तो 3 न्यूक्लियस। तो ये है सी साइड लिखा हुआ ना वहां पर, ये क्या कहलाएंगे? सी साइड, चैलेंजर एंड। ये है एम साइड। तो 3 जो रहते हैं इसको बोलते हैं क्या? एंटीपोडल सेल। इसका काम मालूम है? नहीं मालूम? ये न्यूट्रिशन में हेल्प करता है ना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। चलिए, अब एक जो न्यूक्लियस यहां पर है वो यहां पर आके ये रुक गया। इसको थोड़ा सा दूसरा कलर बनाए कि न्यूक्लियस को, वही चुएच कलर हो जाएगा। एक न्यूक्लियस यहां पर आके रुक गया और इधर से भी एक न्यूक्लियस यहां पर आके रुक जाता है। ठीक है। इधर कितने न्यूक्लियस बचे? फिर 3 बचे ना। तो क्या होता है? ये एक न्यूक्लियस यहां और एक यहां और एक यहां पर ऐसे। अब इसके चारों ओर फिर एक कवरिंग बन जाती है। तो ये बना लेगा एक कवरिंग, ये दूसरा कवरिंग और ये हो गया तीसरा। मतलब यहां पर टोटल ना, ये कवरिंग बोल रहे हैं, ये सेल्स हैं। क्या है ये? सेल्स। तो यहां पर नीचे 3 सेल, ऊपर 3 सेल, उसके बाद बीच में एक लौता एक ठो बड़ा सा सेल। इस बड़े सेल का नाम क्या है मालूम? सेंट्रल सेल। बीच में है ना, इसलिए सेंट्रल सेल। ये लार्जेस्ट सेल है। अगर आपको पूछ देंगे एम्ब्रियो सेक में ऐसा कौन सा सेल है जो सबसे बड़ा होता है, तो कौन सा सेल है? सेंट्रल सेल। क्या एंटीपोडल इससे बड़ा है? दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, है ना। तो ये एक जो है इसको थोड़ा सा गुलाबी कर देते हैं आप लोग के पहचानने के लिए, एग सेल है करके, ये गुलाबी कर ली। ठीक है, एग सेल। एग सेल। और ये जो 2 हैं ये क्या कहलाते हैं? सिनर्जिड्स। इस सिनर्जिड्स में क्या रहता है मालूम? फिलीफॉर्म अपैरेटस, ऐसे जो क्या करते हैं? पोलन ट्यूब को बुलाते हैं, उसके लिए सिग्नल देते हैं, हाँ, डायरेक्शन में हेल्प करते हैं। तो वो किसमें मिलते हैं? सिनर्जिड्स में मिलते हैं। तो ये जो संरचना बनी है इसको क्या बोलते हैं? इस संरचना को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। और आपको यही बनाना था। मेल वाला बन गया और फीमेल वाला बन गया। वहां पर पोलन ग्रेन बन गया ना, यहां पर एम्ब्रियो सैक बन गया। तो एम्ब्रियो सैक आपका कैसा है? 7 सेल्ड। कैसा है? हाँ, तो ऐसे ही पूछा जाता है कि फीमेल जो गैमेटोफाइट है वो कितने सेल का होता है ना, और उसमें टोटल कितने न्यूक्लियस होते हैं, ऐसे पूछ देते हैं। या फिर एक ऐसी संरचना का नाम बताइए, 1 नंबर क्वेश्चन अगर देना होगा तो एक ऐसी संरचना का नाम बताइए जो 7 सेल्ड है और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। तो संरचना का नाम क्या है? एम्ब्रियो सैक। यहां पर है 7 सेल्ड एंड 8, है कि नहीं? 8 तो गिन लो भाई, 1 2 3 3 3 6 और ये 2 8। ठीक है।
ये हो गया। बाद में ये दोनों ऐसे जुड़ जाएंगे, पोलर न्यूक्लियाई, इसका नाम नहीं लिखे हैं ना, वो भी गलत हो जाएगा। ये है पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और एक ना 2n स्ट्रक्चर बना लेंगे। देखो सिंपल, ध्यान सुनना, यहां से सब n से चला होता है, ये भी n है, दोनों न्यूक्लियस n n सब के सब n है, ठीक है। तो ये एंटीपोडल सेल्स, ये भी क्या है n, ये सिनर्जिस भी क्या है n, एक सेल क्या है n, कोई 2n नहीं है। लेकिन ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, ये दोनों ऐसे जुड़ जाता है, तो ये n और ये भी n, दोनों n जुड़ के क्या बनाएंगे 2n, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, क्या बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये भी सवाल आता है कि एम्ब्रियो सैक में या फिर द्वितीयक न्यूक्लियस क्या है और ये किससे मिलकर बना होता है। हाँ, पोलर न्यूक्लियाई की फ्यूजन से दोनों जुड़ेंगे ना, तो ये बाद में क्या बना लेगा, हाँ सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये इकलौता ऐसा रहेगा जो 2n रहेगा इसमें, ये सब n है, ये भी n है, ये दोनों जुड़ जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा 2n। तो जो मेल गैमीट आएगा ना, एक एग सेल से जुड़ेगा, तो मेल गैमीट आता है तो वो n है, एक n आके इससे जुड़ा तो कितने n हो जाएंगे 2n, तो ये जाइगोट बना लेगा। फिर एक मेल गैमीट आ रहा है दूसरा वाला, तो वो आ रहा है इस 2n से जुड़ेगा, है ना, वो खुद n है और इस 2n से जुड़ा, टोटल कितने n हो जाएंगे 3n, ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। तो इसको मतलब इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्या बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और यहाँ पर एक तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर ये दूसरा 2 फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर ना, नहीं समझ में आया, एकदम इजी है ये। चलिए ये तो खत्म। उसके बाद एम्ब्रियो, अच्छा इधर भी है ना, इधर डमडमा बना दिए है, एम्ब्रियो सैक बनाने की जरूरत है क्या, नहीं है ना, फिर भी बना देते हैं। इसका न्यूक्लियस ऐसे टिप में रहता थोड़ा सा, है ना, ये है सी साइड और ये है एम साइड, ठीक। और यहाँ पर ये दोनों जुड़कर क्या बना लिए सेकेंडरी न्यूक्लियस, क्या बना लिए न्यूक्लियस, ठीक है। ये आपका बन गया एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो सिंपल पूछेंगे मैच्योर एम्ब्रियो सैक में सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं, तो ये है मैच्योर एम्ब्रियो सैक, है ना। इसमें 2n स्ट्रक्चर है कि नहीं, 2n स्ट्रक्चर है ना, है ना, बाकी सब n है लेकिन एक 2n स्ट्रक्चर है। और उस 2n स्ट्रक्चर इस कौन सा सेल है, इस सेल का नाम बताओ, सेंट्रल सेल, ठीक है ना, ये बाद में 2n हो जाता है। क्लियर, इतना ठीक है। अब चलो नेक्स्ट, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का मतलब होता है स्टिग्मा से किसका कहां पर आना, अच्छा ऐसा है क्या, यहां पर क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स कहां से कहां जाते हैं, एंथर से, एंथर से कहां पर जाएंगे स्टिग्मा, स्टिग्मा, है ना। ये जो सफर है किसका सफर, पोलन ग्रेन का, कहां से कहां को, एंथर से स्टिग्मा पर, ये सफर कहलाता है पॉलिनेशन, क्या कहलाता है पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, मेनली 2 प्रकार हैं, है ना। जैसे बताने के लिए ऐसा रहता है कि एक ऑटोगेमी है, उसमें एक और दूसरा टाइप निकाल देते हैं अपन, गिटेनोगेमी, है ना, गिटेनोगेमी को, है ना, होने के लिए वो ऑटोगेमी है क्योंकि सेम प्लांट में ही होता है ना, कोई दूसरे में नहीं होता, है ना, तो उसको अपन ऐसा समझ लेते हैं। तो सिंपल, पहला है कौन सा पॉलिनेशन, ऑटोगेमी, दूसरा है कौन सा, स्पेलिंग देख लेना थोड़ा सा, है ना, और तीसरा है कौन सा, जीनोगैमी, ठीक है। ये दोनों सेम है मान लो। ऑटोगेमी में क्या होता है, सिंपल ध्यान से देखें, ये एक फ्लावर है, ये अपन मेन पार्ट ही बना रहे हैं ना, ज्यादा इधर उधर नहीं कर रहे हैं। इसी में क्या है, इसी में क्या जुड़ा हुआ है भाई,
इसी में ही ऐसे जुड़ा हुआ है स्टेमन। क्या जुड़ा हुआ है? स्टेमन। ठीक है, तो ये ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया आपका ऑटोगेमी, क्योंकि यहां से डायरेक्ट इसी में गिर जाता है ऐसे। ठीक है, सेम फ्लावर में दोनों है ना, एक ही फ्लावर में दोनों मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, तो यहां से ये गिर के इसको पॉलिनेट कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। अब गिटोनेगेमी में क्या होता है कि डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट, है ना, ये एक ब्रांच है और ये दूसरा ब्रांच है। यहां पर मान लो ये बढ़ रहा है एक, ये एक लोटा इधर बन गया, है ना, और यहां पर बन गया क्या? स्टेमन। ये फ्लावर है ना, मैं फूल बना के टाइम पास नहीं कर रहा, सिंपल। एक ब्रांच में क्या बना? मेल पार्ट, मतलब मेल फ्लावर। दूसरे ब्रांच में क्या बना? फीमेल पार्ट, मतलब क्या बोलते हैं इसको? गाइनोसियम। ठीक, तो यहां से ये ऐसे यहां पर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, यहां से उड़कर ऐसे चला गया, तो सेम प्लांट में अगर ऐसे पॉलिनेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं? गिटेनोगेमी। सिंपल। जीनोगेमी में क्या होगा? दो अलग अलग प्लांट चाहिए क्या अपने को? एक प्लांट, और यहां पर आ गया ये दूसरा प्लांट, ये आ गया दूसरा प्लांट। तो एक में टोटल मेल फ्लावर मिलेंगे आपको, क्या मिलेंगे? मेल फ्लावर। मेल है कि फीमेल है ये ऐसा। तो यहां से ये है आपका फीमेल और ये है आपका मेल प्लांट। ठीक, सिंपल। तो ये जीनोगेमी कहलाता है। इसको किसको नहीं समझ में आया? आ गया? चलो, खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, पॉलिनेटिंग एजेंट में आपको वाटर वगैरह, जीनो क्या है? हाइड्रोफिली। अगर पानी से हो रहा है तो हाइड्रोफिली। उसको नाम लिखे हैं क्या? एक मिनट देखने दो। पॉलिनेटिंग एजेंट, अच्छा यहाँ पर है। चलो, पहला पॉलिनेटिंग एजेंट्स में बायोटिक एंड अबायोटिक करके बांट दिए है ना, तो डायरेक्ट पहले ना अबायोटिक ही देखते हैं। अबायोटिक में पहला है पानी, वाटर। धोखा से हिंदी को प्राथमिकता दे दिया मैं आज। नहीं भाई, देना चाहिए, है ना। आप लोग को समझ में आए ऐसे लैंग्वेज में बोलूं तब तो ज्यादा अच्छा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है अंग्रेजी में सभी चीज हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा क्या? कैसे अपने आप बड़बड़ा रहा है रे, क्या हो गया? चलो, हवा, एयर। ठीक, ये है अबायोटिक। तीसरा, मान लो बायोटिक में सबसे पहले हम लेते हैं इंसेक्ट से, कीट से, है ना, इसको बोलते हैं इंसेक्ट्स। चौथा, चमगादड़ से। चमगादड़ से भी होता है, सुने हो? क्या बोलते हैं इसको? सी से है, क्या है? चिरेप्टोफिली, है ना। चलिए, 5। ये हो गया स्नेल से। स्नेल को क्या बोलते हैं? घोंघा। छोटा रहता है घोंघी। ठीक, छठवा, और किससे होता है? चींटी से। वो कीट में आ गया ना, वो तो कीड़ा है वो, है ना। हनी भी इसी में आ जाएगा। और कुछ? सांप से। सांप से भी होता है क्या? हाँ, चलो। और किससे होता है? ये भाई स्नेक। खाने वाला स्नेक हो गया था। चलो, और चींटी वगैरह से बहुत सारे कीड़े से होता है। सिंपल, आपको ध्यान में रखना है। पानी से होता है तो ये नाम पूछेंगे आपको, नाम क्या है इसका? पानी से होने वाले को क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली। ठीक है, हवा से हो गया तो एनिमल फिली, एनिमोफिली।
कीट से हो गया तो इंसेक्टोफिली, इंटेमोफिली। चलिए, बैट से हो गया तो बैटरोफिली। क्या है भाई? चलिए, घोंघा से हो गया तो मेलेकोफिली, और सांप से हो गया तो स्नेकोफिली। है ना? सांपोफिली, सांपोफिली, ठीक है चलो। चलिए, ये हो गया आपका पॉलिनेटिंग एजेंट। तो सिंपल बायोटिक अबायोटिक में बांट देते हैं। ये हो गया खत्म आपका पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो ये अब यहां पर पोलन ट्यूब बनने वाला चीज पढ़ोगे आप, ठीक है। तो यहां पर सिंपल ये बना लेते हैं, अच्छे से बना लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से दिखे और समझ में भी आए। अच्छा, एक चीज मैं यहां पर बताना भूल गया था इसमें, या फिर लिखवाना भूल गए थे अपन। ये जो ओव्यूल का जो टाइप है, माइक्रोपाइल नीचे चैलेजा वाला ऊपर, इसको बोलते हैं क्या? एनाट्रोपस। क्या बोलते हैं? एनाट्रोपस, है ना। लेकिन अगर ये माइक्रोपाइल सीधा रहे और चैलेजा नीचे रहे, उसको बोलते हैं क्या? ऑर्थोट्रोपस, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। एनाट्रोपस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल, है ना। जो एनाट्रोपस ओव्यूल है वो मोस्ट कॉमन है, मैक्सिमम प्लांट में एनाट्रोपस वाला ही मिलेगा। एनाट्रोपस मतलब ये ऐसा उल्टा वाला, ठीक है। और ऑर्थोट्रोपस किसमें मिलता है? जिम्नोस्पर्म में, उसमें हम पढ़े हैं। आप लोग को याद नहीं है, मेरे को याद आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। उसमें आप, इसमें आप 2 इंटेग्यूमेंट पढ़ते हो ना, वहां पर केवल 1 इंटेग्यूमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, यूनिटैगमिक। चलिए, तो ये आप ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा। कहीं पर लिख दूं क्या? एनाट्रोपस, एनाट्रोपस मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल, ठीक है। चलिए, ये फिली फुलई हो गया। चलो, अब ध्यान से सुनना। ये पोलन ग्रेन यहां पर आ गया, देखो ध्यान से। ये उड़ के पॉलिनेशन हो गया ना, पॉलिनेशन हो गया मतलब यहां पर आ गया ये पोलन ग्रेन। क्या आ गया? पोलन ग्रेन। इसके चारों ओर एक मोटी लेयर है, उस लेयर का नाम क्या है? स्पोरोपोलेनिन। थोड़ा ज्यादा पोलेनिन हो गया। ये ऐसा, ठीक है। ये आपका आ गया भाई सिंपल। अब क्या होता है, इसमें 2 सेल हैं, पढ़े हो ना 2 सेल? कौन कौन से सेल हैं? वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। तो नीचे रहता है आपका कौन सा सेल? वेजिटेटिव सेल। क्यों? क्योंकि वो क्या बनाएगा? ट्यूब, ट्यूब बनाएगा। तो ये यहां पर ऐसे एक ट्यूब बन रहा है, ध्यान से सुनेंगे। ये ट्यूब बनाने में कौन मदद कर रहा है? वेजिटेटिव सेल, ठीक है। ये ट्यूब बन गया, पोलन ट्यूब। अब इसी चीज को बोल रहे हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, क्योंकि ये आता है तो अगर ये खुद का पोलन है, इसी प्लांट का पोलन है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं तो उसको रिजेक्ट कर देगा। ये बनाने नहीं देगा, चिपकने में मदद नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या है? इसी का है, तो इसको बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अरे ठीक है, सुनो ध्यान से। अगर ये इसी का है तो इसके साथ इसका कोई दुश्मनी नहीं है, तो इसको आसानी से ऐसे बैठने देगा, ठीक है। लेकिन अगर ये किसी दूसरे का पोलन ग्रेन है तो उसको यहां पर टिकने नहीं देगा, उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। ऐसा होता है। तो ये कहलाता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब ये पोलन ट्यूब बना, अब धीरे धीरे ध्यान से देखिए, ये पोलन ट्यूब बन रहा है। अब इसके अंदर क्या है? ये जो गैमिट है, एक ये, अब ये डिवाइड हो गया, ये मेल गैमिट है ना, तो ये 2 भाग में बढ़ जाता है। तो ये 2 गैमिट बना लेता है, 2 मेल गैमिट है यहां पर। कितने हैं? 2 मेल गैमिट, ठीक है। अब इसके पास खुद का एक न्यूक्लियस है। किसके पास खुद का एक न्यूक्लियस है? ट्यूब के पास। किसके पास? ट्यूब के पास। जो वेजिटेटिव सेल है ना,
सेल के पास न्यूक्लियस रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये जो मेल गैमीट है, मतलब जो जनरेटिव सेल है, ऐसे दो न्यूक्लियस बना लेता है ना, दो, ये कहलाता है मेल गैमीट। और ये खुद का इसका न्यूक्लियस है किसका? ट्यूब सेल का। ये धीरे धीरे ऐसे नीचे आ रहा है, ध्यान से देखिए। अब ये ऐसे एंटर कर रहा है इधर, कहाँ जा रहा है इसको खुद को मालूम है या नहीं? इसको रास्ता कोई बता रहा है क्या? कौन बता रहा है रास्ता? फिलीफॉर्म अपैरेटस, वेरी गुड। तो यहाँ है सिंपल एम्ब्रियो सैक बना दे के डायरेक्ट ओव्यूल बनाने के बजाय, कि ओव्यूल ही बना दे? ये भाई जैसे बोलो ओव्यूल बना देते हैं मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से थोड़ी बनाएंगे। ऐसा, तो ये ऐसा फ्यूनिकल है, ऐसा ये प्लेसेंटा से ऐसे चिपका हुआ है मान लो। तो सिंपल ये यहां पर है आपका एम्ब्रियो सैक। क्या है? एम्ब्रियो सैक। इधर 3 सेल्स, 4 हो गए क्या? यहां पर 3 सेल और यहां पर एक 2n वाला न्यूक्लियस। यही पढ़े थे ना कि और कुछ पढ़े थे? ये सिंपल। अब ये आ रहा है ट्यूब, ये ट्यूब आया, कौन सिग्नल दे रहा है? फ्रीफॉर्म अपैरेटस। जैसे ही ये आता है यहां पर, उसके बाद क्या होता है? एक सिनर्जिस पहले नष्ट होता है, और जैसे ही यहां पर जो मेल गैमिट है, कौन से रंग में है मेल गैमिट? रेड में ना। ये एक मेल गैमिट आया, इससे फ्यूज कर लिया इसका न्यूक्लियस, तो यहां पर ये बन जाएगा जाइगोट। क्या बन जाएगा? जाइगोट। ये बना लेगा जाइगोट, जाइगोट। मेल गैमिट आ गया ना एक से, अब दूसरा सिनर्जिट भी नष्ट हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है? एक जो मेल गैमिट है, 2 है ना यहाँ पर, एक तो इससे जुड़ गया एक सेल से, तो ये 2n जाइगोट बना लिया, ठीक है। अब एक जो है वो आगे निकल आता है और इससे जुड़ जाता है, इस 2n से। इससे जुड़ गया 2n से, तो जाइगोट बनाया, तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ये जो 2n से जुड़ा, तो टोटल यहां पर कितने n हो गए? 3n। यहां पर ये जो है एक 3n संरचना बनी, इसको क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। पेन इसका फुल फॉर्म है सर, इसका पूरा नाम क्या है? पी से क्या है? हाँ, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। हाँ, ये पेन है, ये बनेगा एंडोस्पर्म, ठीक है। अब ये पेन जो रहता है वो कैसा रहता है? 3n। यही आगे जाके डिवाइड हो के ऐसे बहुत सारे संरचनाएं बना लेंगे, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस इसके लिए खाना बना लेगा, बहुत सारे सेल्स बनाएंगे जो इसको प्रोवाइड करेंगे खाना। तो ये देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहले ये फ्यूज हुआ, उसके बाद ये गया इसके पास फ्यूज होने के लिए तुरंत, है ना। तो इसके लिए खाना क्या है? पहले बनाना जरूरी है, तो ये पहले डिवाइड करेगा। कंपेयर देन जाइगोट। सबसे पहले अगर पूछा जाता है कि सबसे पहले विभाजित कौन होता है, तो सबसे पहले विभाजित कौन होगा? एंडोस्पर्म। ये जो पेन है ये सबसे पहले डिवाइड होगा, है ना, ये बाद में एंडोस्पर्म बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये जाइगोट है, इसको खाना चाहिए, इसको खाना कौन देगा? एंडोस्पर्म। तो अगर यही डिवाइड नहीं हुआ है तो इसको खाना कैसे देगा? तो सबसे पहले डिवाइड कौन होता है? एंडोस्पर्म। उसके बाद फिर ये इसको खाना बना, मतलब इसके पास जो खाना है वो उससे ये जाइगोट खाना लेते रहता है, न्यूट्रिशन लेते रहता है, ठीक है। समझ में आया? क्लियर है इतना? बस ये आपका हो गया, जाइगोट बन गया, और ये आपका एंडोस्पर्म भी बन गया, मतलब खाने की चीज बन गई। ये हो गया, खाना देगा, है ना। और ये जाइगोट बाद में क्या बना लेगा? एम्ब्रियो, ठीक है। और यही एम्ब्रियो क्या होता है बाद में? ये जो ओव्यूल है, ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल बाद में क्या बना लेगा? सीड। सीड। जो इंटेग्यूमेंट है वो क्या बन जाएंगे? सीड कोट। ये हो गया आपका टोटल सीड फॉर्मेशन। तो यहीं से 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। पेन क्या है उसको पूछ देंगे, है ना। एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल पूछ देंगे, 2n है कि 3n है? कितना n है? 3n, मतलब ट्रिप्लॉइड। इसी को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। क्यों बोल रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? क्योंकि यहां पर दो, मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमिट, मेल गैमिट, तो इसका फ्यूजन हो रहा था। सेकेंडरी न्यूक्लियस है 2n और मेल गैमिट है n।
ये आपस में ऐसे जुड़े तो कौन सी संरचना बनी, 3n, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ये ऐसा हो गया। तो उससे भी सवाल आता है ट्रिपल फ्यूजन क्या है, पेन क्या है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बाद में अगर इसको देखना होगा आप लोग के लिए नोट्स वगैरह मतलब करना होगा रिवीजन, तो ये आपके लिए याद रहेगा, बार बार देखने की जरूरत नहीं है इधर उधर बुक में, है ना। बोर्ड के लिए आके यहीं पर देखो, पढ़ो, निकलो चुपचाप। ये हो गया क्लियर, ये समझ में आया आप लोग को। टोटल क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन, समझ में आया। ये एक हो गया, ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, और ये हो गया आपका एंडोस्पर्म वाला सेकंड फर्टिलाइजेशन। चलिए ये हो गया। तो इसलिए इसको टोटल बोला जाता है क्या, डबल। हो सकता है इसके आगे हो, इसके आगे मैं लिखा हूं फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन मतलब समझ गए ना कैसे हो रहा है फर्टिलाइजेशन। एक कहां कहां पर हो रहा है फर्टिलाइजेशन, चलिए पहला एग सेल से कौन फर्टिलाइज होता है, एग सेल से बनता है एक मेल गैमिट, मेल गैमिट। तो ये क्या बनाएगा, जाइगोट। ये हो गया फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दूसरा जो सेंट्रल सेल है, कौन सा सेल, सेंट्रल सेल। ये सेंट्रल सेल कैसा है अभी, 2n, इससे कौन फर्टिलाइज होगा, एक मिनट, मेल गैमिट होगा इससे, है ना, प्लस मेल गैमिट। तो यहां पर इससे क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। ठीक है, नॉर्मल यहां पर आप इसको पेन लिख लो तो समझ में आएगा ये। ठीक है, ये बन गया। तो ये दो फर्टिलाइजेशन हुए ना, एक जाइगोट बना और एक एंडोस्पर्म बना, तो इसलिए इन दोनों के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। चलिए इधर आगे भी डबल फर्टिलाइजेशन लिखा होगा ये, चलो ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन भी लिखा है, समझ गया ना, ट्रिपल फ्यूजन है ना। उसके बाद और क्या बच गया, और नहीं है क्या, अरे खत्म हो गया, बस इतना ही पढ़ाना था मेरे को। देखो मेन चीजें तो यहाँ पर आपके फ्लावर से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो तो खत्म हो गया, पॉलिनेशन खत्म हो गया, ऑटोगेमी, जीनोगेमी, है ना, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, और क्या है, पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी में आपको केवल ये पार्थिनियम याद रखना है ना, गाजर घास, है ना, कैरेट ग्रास लिखा है ना, वो पोलन बैंक। तो पोलन बैंक एक ऐसा बैंक जहां पर पोलन ग्रेन को स्टोर करके रखा जाता है। तो कौन से टेम्परेचर पर रखा जाता है, -196 डिग्री सेल्सियस, और ये किसमें रखा जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में। ये हो गया। पॉलिनेटिंग एजेंट है तो बायोटिक अबायोटिक ये हो गया। एपोमिक्सिस में जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, उसको बोलते हैं क्या, एपोमिक्सिस। फिर पॉली एम्ब्रियोनी, मतलब इसमें क्या है, बहुत सारे एम्ब्रियो का निर्माण होता है एक सिंगल जाइगोट से, सिंगल जाइगोट है उससे बहुत सारे, जैसे मान लो पॉली एम्ब्रियोनी अगर इंसानों में होता तो एक जाइगोट होगा बहुत सारे लड़का, है ना समझ रहे हैं ना।